बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है और 15 तारीख से स्टार्ट है। और आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में फार्मूला से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देते हैं, तो इसी तरह फार्मूला का पूरा ऑब्जेक्टिव लेके आया है और अच्छी तरह से देखिए और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आपका एग्जाम में गारंटी है आना ही आना है। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, यदि पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी और एचसीएफ ए कोमा बी हो तो एलसीएम ए बी का मान होगा। अगर आपको पूछे यहाँ एलसीएम ए बी का मान पूछे तो आपको एचसीएफ खोजना है, ए गुना बी, उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ए गुना बी एचसीएफ। अगर यही बोलता कि आपका एचसीएफ एचसीएफ ए कोमा बी होता तो उसका आंसर इस कंडीशन में ये हो जाता। ठीक है, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, एलसीएम पूछा है तो आपको एचसीएफ खोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक a और b हो तो शून्यकों का योगफल होगा। तो आप जानते हैं पहले से कि योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। आप अच्छी तरह से याद है आपको, तो माइनस बी बटे ए को टिक लगा देना है। ठीक है, माइनस बी बटे ए को टिक लगा देना है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक a और b हो तो शून्यकों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल पूछा है तो योगफल ऐसा होता है, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c बटे ए होता है इसका आंसर। तो c बटे ए इनमें से जहां है उसको क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे, c बटे ए बी में ऑप्शन है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा। व्यापक रूप पूछे या मानक रूप पूछे, उसका आंसर खोजना है हम लोग को। व्यापक रूप या मानक रूप का आंसर होता है कि एक्स बीटा होता है। ठीक है, तो ये जहां भी रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। आप देख सकते हैं समीकरण सी में दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द्विघात खत्म हो चुका, त्रिघात में है, यदि त्रिघात बहुपद px बराबर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा कोमा बीटा और गामा हो तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए गुणनफल पूछे आपको त्रिघात का या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछे, इन तीनों में जो भी चीज पूछे आपको आंसर क्या होता है इसका, माइनस डी बटे ये हो जाता है। तो माइनस डी बटे ए किसमें है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, यदि त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा कोमा बीटा और गामा हो तो शून्यकों के गुणनफल, देखिए गुणनफल का योगफल होगा। गुणनफलों का योगफल याद रखिएगा कि गुणनफलों का योगफल अगर पूछे आपको तो ये याद रखिए, गुणनफल है ये आपस में और उसका योग भी है। तो गुणनफलों का योगफल क्या होता है आपको अच्छी तरह से क्या करना है, खोजना है। तो आंसर उसका हो जाएगा क्या, सी बटे ए। जब भी इस तरह का दिया हुआ रहे उसका आंसर क्या होता है, सी बटे ए। गुणनफलों का योगफल सी बटे ए उसका आंसर हो जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण है ये, तो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में से a1 बटे a लिया गया है, गलती से इसमें से कोई नहीं होगा। तो इन तीनों ऑप्शन में से इसका आंसर हो जाएगा क्या, अद्वितीय। ठीक है, अगर नहीं बराबर हो बीच में तो उसका आंसर क्या हो जाता है, अद्वितीय। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म या गलत टाइपिंग हो गया है, युग्म, रैखिक युग्म समीकरण में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म होगा। अब इसमें से कौन चीज होगा आपको देखना है, अविरोधी होता है, विरोधी होता है, आश्रित होता है या कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाता है क्या, आश्रित। जब भी तीनों बराबर है तो आश्रित कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, यदि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान हो तो क्या कहलाएगा, वास्तविक और समान। तो ये विवेचक का सूत्र है, विवेचक का सूत्र, विवेचक का सूत्र है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो b अकेला d के बराबर है, 4ac कब बराबर होगा, जब बराबर 0 का मान निकले। तो इस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा, बराबर कहलाएगा। तो वो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कहाँ फॉलो हो रहा है, देखिए यहाँ डी में फॉलो हो रहा है। नंबर 10 में कि यदि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और असमान हो, वास्तविक और असमान बोले तो इसका मतलब डी का मान बड़ा हो जाता है। वास्तविक और असमान अगर बोले यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac
तो ये बड़ा हो जाता है कब, जब 0 का मान बड़ा हो। कोई भी संख्या अगर हल करने के बाद निकल जाता है यहाँ, तो वो क्या हो जाता है, 0 से बड़ा हो जाता है, तो वास्तविक असमान कहलाता है इस कंडीशन में। तो वास्तविक असमान कहाँ दिखाई दे रहा है हम लोग को, बी में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बिहार बोर्ड में गारंटी है, ऑब्जेक्टिव ये सब आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 11 में, किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद का सूत्र होगा। एनवा पद का सूत्र पूछे तो एपी में कौन सूत्र नहीं जानता है, एनवा पद का। एपी का एनवा पद अगर सूत्र पूछे आपको तो ये हो जाता है ए एन बराबर एन प्लस एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाता है। ठीक है, तो अब सूत्र देखिए वो कहाँ है, दिखाई दे रहा है बी में है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बिहार बोर्ड में गारंटी है ये सब ऑब्जेक्टिव आएंगे। क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, उसी तरह अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभाजन सूत्र पूछा है क्वेश्चन में कि विभाजन सूत्र क्या है। तो विभाजन सूत्र आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं, 7.2 में लिखा हुआ है विभाजन सूत्र। हम जानते हैं कि m1x2 प्लस m2x1 होता है बटे m1 प्लस m2 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शन है सब गलत है। m1x1 है ये भी गलत, उसके बाद यहाँ भी m1 है ये भी गलत है, उसके बाद यहाँ भी m1 है ये भी गलत है। इसका आंसर विभाजन का सूत्र ये हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, उसी तरह से और इसको देख लीजिए, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो इनमें से मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाता है, हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। 15 ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से वीडियो बनाएंगे और पूरा फार्मूला का होगा, जो आपको गारंटी है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ये NSCC की तरफ से आपको छोटा सा तोहफा रहा फार्मूला का।